पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनी योगमाया त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। जय मां विंध्यवासिनी, आपको साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भगवान शंकर ने जिस पाठ की महिमा सुनाई, भगवान राम ने जिस पाठ से मिटाया अहंकार, भगवान कृष्ण ने जिस पाठ से बचाया संसार, वो हैं देवी दुर्गा के सबसे चमत्कारी 7 पाठ। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। जी हाँ, माँ दुर्गा के कौन से 7 पाठ आपको धनवान बना सकते हैं, आपके जीवन में रोग, दोष, संकट और कलेश को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इन पाठों के बारे में जरूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, और इनके अर्थ भी पता होने चाहिए। तो बने रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र के साथ। अगर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कोई भी सवाल आपका है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आप सभी के लिए क्या है। पंडित जी, आज 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 9:41 तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:02 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 12:01 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज छठा नवरात्र है और आज मां कात्यायनी के पूजा का विधान है। आज यमुना छठ, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी भी है। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। बृहस्पतिवार है ना, तो इसलिए राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:17 से सुबह 10:51 तक। तो इस मुहूर्त में कोई नया कार्य शुभारंभ करने से बचना चाहिए और हो सके तो दक्षिण दिशा की यात्रा अगर दिन भर में वापस नहीं आ सकते हैं तो नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही अपनी चर्चा का शुभारंभ भी करते हैं, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मां दुर्गा के उस पाठ की जिसको पढ़ने से भक्त को दुर्गा पाठ का पूरा फल मिल जाता है। नवरात्रि में इस पाठ को पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से रोग, शोक और हर दोष दूर हो जाता है। कौन सा है वो पाठ, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, इस पाठ के बारे में बताइए जो इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती के उस पाठ का जिस पाठ को करने से सारी मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शिव जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? शृणु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचानार्गला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। इसका अर्थ, भगवान शिव कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति को कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहां तक कि अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कुंजिका पाठ के करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सारी सिद्धियां मिलती हैं। इससे दुर्गा पाठ का पूरा फल मिल जाता है। यह स्तोत्र रुद्रायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद नाम से वर्णित है। ये मार्कंडे पुराण का नहीं है, पूरी दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण से है।
लेकिन ये रुद्रा यमल नाम का एक तंत्र है, उसमें गौरी तंत्र में जो शिव पार्वती संवाद है वो चैप्टर है ये। दुर्गा सप्तशती का पाठ मनुष्य को मुश्किल लगे या पढ़ने का समय ना हो तो उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना एक पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बराबर है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही कल्याणकारी शक्तिशाली स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सभी प्रकार के जप सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विरोधियों का शमन होता है। अगर आप विरोधियों के कारण डरे हुए रहते हैं तो ऐसे में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। अगर आपके घर का कोई सदस्य दुर्व्यसन में फंसा हुआ है, बुरी आदत में फंसा हुआ है, गलत आकर्षण में फंसा हुआ है, नशे का एडिक्ट हो गया है या कोई ऐसी गंदा काम कर रहा है जो परिवार के भविष्य के लिए बहुत अहितकारी है और वो समझाने पर भी मान नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो आप एक चतुर्भुज रूप महाकाली का, 4 भुजाओं वाली महाकाली का छोटा सा 9 इंच का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में साउथ फेसिंग लगाइए और उनको रोज लाल फूलों की माला चढ़ा करके धूप दीप से पूजा करके कुछ भोग प्रसाद अर्पित करिए। और जो ये 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुग में शुभम कुरु। इस मंत्र का 10 माला सुबह 10 माला शाम जप करना शुरू करिए। चाहे जितना बुरे रास्ते पर कोई व्यक्ति होगा, 40 दिन के अंदर आपको चमत्कार दिखाई देगा। ये कलयुग में परीक्षित की हुई बात है। चाहे जितना नशे का एडिक्ट होगा, चाहे जितना वो गंदी आदतों में होगा, अगर इसका पाठ श्रद्धा पूर्वक कोई ब्लड रिलेटेड व्यक्ति कर दे, जैसे पति के लिए करना है तो पत्नी कर दे, बेटे के लिए करना है तो माँ कर दे, बेटे के लिए करना है तो पिता कर दे, भाई के लिए करना है तो उसकी माँ करे, तो इस तरह से इस स्तोत्र का पाठ का चमत्कार देखा जा सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मंत्रों की सिद्धि होती है। मंत्र जागृति हेतवे, मंत्रों में जागरण होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से सेहत, धन, परिवार और हर क्षेत्र में आ रही मुश्किलों से आराम मिलता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और देवी सूक्त के पाठ के साथ आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं तो आपको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और एक बात जान लीजिए, जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, समयाभाव है या कुछ बात है, तो अगर वो 16 बार पूरे नवरात्र में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लें और मध्य रात्रि में भी 16 पाठ कर लें, दिया जला करके और महाकाली के चित्र के सामने बैठ करके, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बड़े से बड़े रोग को आप समाप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्तियों का आप शमन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवती का हाथ सीधे आपके ऊपर होगा। जगत जननी जगदम्बा आपके बुद्धि में प्रवेश करके आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगी जिससे आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आप एक सुखी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। बस अगर कमी किसी चीज की है तो हमारे श्रद्धा और समर्पण की। अब जैसे किसी को कोई उपाय बताते हैं तो उसका पहला सवाल ये होता है, अच्छा पंडित जी अगर घर से कहीं बाहर जाना पड़ा तो? शुरू नहीं किया और घर से बाहर जाना पड़ा तो? पहले ही घर से बाहर जाना पड़ा तो?
भैया ऐसा है कि देवी देवता एक दिन पूजा न करने पर आपको जो है डंडा लेकर मारने नहीं आते हैं। कोशिश करिए 365 दिन आप उपासना में लगे रहें। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब आप नहीं कर सकते हैं पूजा पाठ, तो क्या देवी देवता आपको डंडा लेके मारने आएंगे कि वो आपसे नाराज हो जाएंगे? लेकिन बाहर है समाज। अच्छा, अगर 2-4 दिन के लिए बाहर जाना हो जाए तो अब ये सवाल पहले आ जाएगा। शुरू नहीं किया पूजा, पहले ये सवाल आ गया। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, आराधना बहुत आसान चीज नहीं है। हमारे समाज में 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वो है जिसमें हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, भूख लगी तो खाना मिल गया, काम ने सताया तो घर में मतलब कि जो है जीवन संगिनी, जीवन साथी है, मोह ने सताया तो पुत्र है, पुत्री है, तो हर लोभ ने सताया तो गृहस्थ जीवन है। लेकिन जो निवृत्ति मार्ग है उसमें आपको सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। भोजन अगर कोई आपको दे दिया तभी आप भोजन पाएंगे, नहीं तो भूखा रहने पे विवश हैं। काम सताएगा तो आप अंदर जलेंगे, लेकिन आप अगर गिर गए तो जिंदगी भर की आपकी तपस्या चली गई। इसलिए निवृत्ति मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। इसलिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। कठिन नहीं, बहुत कठिन है। और ये वही लोग चल पाते हैं जिनके पूर्व जन्म के बड़े ऊंचे संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म में जिन्होंने तप किया है, पूर्व जन्म में जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की है और उनकी साधना अधूरी रह गई है। वही शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वो योग भ्रष्ट लोग किसी शुद्ध आत्मा के माता पिता के संतान होकर के जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद कभी वो शंकराचार्य बन के, कभी वो विवेकानंद बन के, कभी वो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार बन के, कभी परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज बन के इस समाज का मार्गदर्शन करते हैं और समाज में अंधेरे में भटके हुए लोगों को एक रोशनी दिखाते हैं, जिससे समाज सही रास्ते पर चल पाए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक बहुत जरूरी जानकारी है, वो खुद पंडित जी आपको बताएंगे। तो पंडित जी, दर्शक आपके ही मुंह से सुनना चाहेंगे कि कल का दिन हमारे लिए क्यों खास है। देखो, कल जो है वो सप्तमी तिथि है। अच्छा, कल का दिन। हाँ, जी। ठीक। अच्छा, मैं तो विषय पे ही आ गया था। हाँ, कल जो है आपको बताना चाहूँगा कि 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल 2011 को कालचक्र शुरू हुआ था और कल 14 साल पूरे होने वाले हैं। ये 14 सालों का सफ़र सिर्फ आप लोगों को, आप लोगों के प्रेम, आप लोगों के विश्वास के कारण पूरा हो पाया है। इसका कोई श्रेय मुझे नहीं जाता है, इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। और कल 14 साल पूरे हो रहे हैं। मैं और कालचक्र की टीम, विपनेश भी ये चाहते हैं कि आप लोग अपने 14 साल के अनुभवों को 1 मिनट का वीडियो बना करके और कालचक्र के ईमेल पर भेज दीजिए या न्यूज़ 24 के ईमेल पर भेज दीजिए। उसे हम कल कार्यक्रम में सम्मिलित भी करेंगे। कल मेरे साथ आप भी टीवी पर दिखेंगे और आप लोगों का भी आशीर्वाद कितने दिनों तक इसी तरह से निरंतर रहता है, कालचक्र भी कितने वर्षों तक का सफर पूरा करता है, ये माता विंध्यवासिनी और आप लोगों के स्नेह के ऊपर आधारित है। तो कल का दिन तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल का दिन खास करके मेरे लिए तो विशेष है, क्योंकि 14 सालों तक अनवरत एक कार्यक्रम को चला करके और आप तक पहुंच बनाना, ये जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा और आप लोगों का अपार स्नेह का ही परिणाम है।
तो कल हम चाहेंगे कि आज ही आप बना लीजिए कोई वीडियो और उसको आप News 24 के ईमेल पर भेज दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, वैसे तो हम सभी अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कब ये कार्यक्रम पंडित जी की आत्मा से जुड़ा और आपने देखा इन 14 सालों में पंडित जी ने बिना थके बिना रुके जो है आपके लिए ये कार्यक्रम चलाया और हर एक विषय पर आपका उत्थान जिसमें छिपा था उस पर बात की। और ये भी सच है कि आपके साथ के बिना हमारा ये सफर, हमारी ये जर्नी कामयाब नहीं होती। इसीलिए आगे भी निरंतर अपना साथ बनाए रखें और कल आप अपनी शुभकामनाएं भेजें कल के लिए और अपना अनुभव भी शेयर करें। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कल आप भी पंडित जी के साथ दिखाई देंगे। तो कल 14 साल हो रहे हैं कालचक्र को और कल का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ईमेल आईडी भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। उस पर आप अपनी शुभकामनाएं हमें भेज सकते हैं, अपना आशीर्वाद हमें भेज सकते हैं, अपना अनुभव भी शेयर हमें साझा कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा। वैसे तो हमें बहुत सारे ईमेल मिल रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो आप भी मत पीछे हटिएगा। तो देरी किस बात की है, जल्दी से ईमेल आईडी नोट कीजिए और जल्दी से अपना मैसेज हमें भेज दीजिए, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं कल के दिन को लेकर। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ, क्योंकि नवरात्रि स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से बलबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। बलबीर जी। नमस्कार पंडित जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए भैया। हाँ जी पंडित जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। मेरे को अपनी लड़कियों के बारे में जानना है कि उनकी शादी कब होगी और उनकी नौकरी के बारे में क्या होगा भविष्य। मेरी एक बड़ी लड़की है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2001, निशी शौकीन। और दूसरी लड़की है ट्विंकल शौकीन जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2004। इन दोनों बच्चों के बारे में जानना पंडित जी। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपके बेटियों का भविष्य बहुत अच्छा है। आपकी बड़ी बेटी के बारे में बताऊं, इसका द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र और बृहस्पति दोनों स्नेहा दृष्टि से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भविष्य अति उत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये एकदम सुखी जीवन व्यतीत करेगी। और इसके विवाह का जहां तक प्रश्न है, तो अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो 2026 में इसका विवाह कर पाएंगे। छोटी वाली बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो इसका द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र है, बृहस्पति और शुक्र हैं। बृहस्पति और शुक्र का मेलापक हो रहा है, इसका भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ये 21 साल की है, इसका विवाह 25वें या 26वें साल में होगा और हो सकता है कि इसके विदेश जाने का भी अवसर मिले। पढ़ाई लिखाई में भी ये ठीक है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको सिद्ध कुंजिका के चमत्कारी पाठ के बारे में बता दिया है। पंडित जी से अब आगे जानते हैं। पंडित जी, इसको पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक ये पाठ करना चाहिए। विधि विधान से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो जल्दी सफलता मिलती है। इस पाठ को नवरात्रि में हर रोज सुबह शाम पढ़ना चाहिए। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संधिकाल में विशेष लाभ देता है। संधिकाल मतलब जैसे सुबह, शाम, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय ये। और नवरात्रि में जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि हो, माने अष्टमी जब खत्म हो रही हो, नवमी जब शुरू हो रही हो, उस समय 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक, अष्टमी जब 24 मिनट बाकी रह जाए तब से और नवमी जब 24 मिनट तक रहे तब तक, इन 48 मिनटों तक अगर आप इसका पाठ करते रहें तो इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो कुल 48 मिनट का समय होता है, उस दौरान माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था। इस समय को नवरात्रि का सबसे शुभ समय माना गया है। यह वो उपाय होता है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों को वरदान देती हैं। ऐसे में ये संधिकाल में 48 मिनट तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनवरत पाठ करने वाला पूरे वर्ष भगवती के साधना का फल प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं आती तो कुछ दिनों तक हिंदी में पढ़ लीजिए,
लेकिन अब तो इतना बढ़िया मोबाइल में ऑप्शन है कि YouTube पे जा करके और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत टाइप कर दीजिए, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत चलने लगेगा और उसके आधार पर पुस्तक को देख करके पाठ करना शुरू कर दीजिए, या 48 मिनट तक लगातार इसको सुन लीजिए, तब भी आपको अच्छा फल मिलेगा। तो भाई देखिए, कलयुग में ये कल्प वृक्ष के समान है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। कलयुग में ये कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर मनोकामना करने से तुरंत मनोकामना पूरी होती है, उसी तरह से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आश्रय लेने वाला जो भगवती का उपासक होता है, उसकी सारी मनोकामना भगवती पूरा करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज दुर्गा पाठ के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैनपुरी से विकास जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी शादी नहीं हो, शादी वाले आते हैं और चले जाते हैं। नाम है विकास दुबे, 13 जनवरी सन 1997। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 13 जनवरी सन 1997, टाइम है दोपहर 1 बजे। अच्छा, विकास नाम है? जी जी। अच्छा, तो मंगल और शुक्र की स्थिति तो पंचम नवम की बनी हुई है, और मंगल आपका नीच राशि में 0 डिग्री पर है इस समय कर्क राशि में। हाँ, विवाह में तो थोड़ा विलंब की स्थिति जरूर बनी हुई है, और उसके पीछे कारण ये है कि अभी आपका काम बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है। विकास भैया, दसम भाव का स्वामी शनि राहु के साथ, इस समय शुक्र के साथ, बुध सूर्य के साथ पंचग्रही योग में फंसा हुआ है। आपका विवाह 2026 के मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, लेकिन आप अगर मेरे बताए द्वारा एक उपासना करें तो आपको बहुत अच्छी पत्नी मिल सकती है। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसके पहले ओम क्लीम जोड़ लीजिए मंत्र के, और अंत में क्लीम ओम जोड़ दीजिए। मंत्र कैसे करेंगे? ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 10 माला जप माने 1080 बार अगर आप लगातार 125 दिन तक कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, केवल विवाह ही नहीं होगा, एक अच्छी जीवन संगिनी भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा स्तुति का पाठ करने से हमें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, और साथ ही दुर्गा स्तुति करते समय हमें किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी बताएं। माँ दुर्गा की स्तुति जो है, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। हालांकि उनके द्वारा रचित दुर्गा स्तुति को भगवती स्तोत्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ दुर्गा की स्तुति की है। श्री कृष्ण माँ दुर्गा की आराधना में कहते हैं कि तुम परम ब्रह्म स्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो। परम तेजस स्वरूपा, भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु शरीर धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्वबीज स्वरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सब मंगलों की भी मंगल हो। नवरात्रि में दुर्गा स्तुति जरूर करनी चाहिए। आप हर रोज भी दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, इससे मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हर काम में सिद्धि मिलती है। दुर्गा स्तुति करने से मन का भय समाप्त होता है, शत्रुओं का दमन होता है, तन, मन और धन तीनों सुखों की पूर्ण रूपेण प्राप्ति होती है। दुर्गा स्तुति का पूर्ण फल पाने के लिए आपको इसको पूरे विधि विधान के साथ ही पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके माँ दुर्गा का ध्यान करें, माँ दुर्गा की स्तुति का संकल्प लें। देवी दुर्गा की मूर्ति को पंचामृत से, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं। माँ के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश की पूजा करें। माँ दुर्गा का आवाहन करें। माँ को श्रृंगार सामग्री भेंट करें। माँ दुर्गा की स्तुति और आरती करें। जय माँ विंध्यवासिनी।
वक्त ब्रेक का हो गया है, लेकिन एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पटना से पंकज जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पंकज जी। मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/8/83। मेरा दो सवाल है। मेरा डाइवोर्स केस जो चल रहा है, मैं इसमें कब तक जीत पाऊंगा, और करियर में किस फील्ड में जाऊं, और लाइफ में ग्रोथ कब होगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक डाइवोर्स की बात है तो शनि राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। डाइवोर्स केस में आप जीत नहीं पाएंगे, आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको हारना पड़ेगा। आप जीत नहीं पाएंगे क्योंकि सारे साक्ष्य आपके विपरीत जा रहे हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझा लें। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल किसी सामान का व्यवसाय करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी कार्य में कार्यरत हो जाएं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन चूंकि आपका भाग्य ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातःकाल दुर्गा चालीसा के 10 पाठ नियम बना करके सुबह शाम करना शुरू करिए। अगर ये उपासना आपकी लगातार 1 वर्षों तक चलती रही तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दुर्गा कवच के पाठ के बारे में। नवरात्रि में दुर्गा कवच का पाठ करने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दुर्गा कवच के फायदे बताइए। भैया, दुर्गा कवच का पाठ का जो महात्म है ना, उसको कहने के लिए तो देवी देवताओं का मुंह भी छोटा पड़ जाएगा। मैं तो एक साधारण इंसान, उनके चरण के नीचे का एक तृण हूं। मैं क्या कहूंगा महात्मा। माँ दुर्गा का कवच भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। इस कवच में कुल 47 श्लोक हैं और इन श्लोकों के अंत में 9 श्लोक फलश्रुति रूप में उल्लिखित हैं। आप अपनी दुर्गा सप्तशती की किताब जो गीता प्रेस की है उसको खोलिए, उसमें कुल 56 मंत्र आपको दिखाई देंगे। कितने? 56। 47 और 9 कितना होता है? 56। जो फल 1 लाख बार दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है, वही लाभ सिर्फ 1 बार दुर्गा कवच का पाठ करने से मिलता है। दुर्गा कवच आसुरी शक्तियों से रक्षा करता है। इसका जो नाम आएगा दुर्गा सप्तशती में, वो दुर्गा कवच लिख के नहीं आएगा, दिव्या कवचम ये लिख के आएगा चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। ये सभी रोगों से रक्षा करता है, हर अंग प्रत्यंग की सुरक्षा करता है। माँ दुर्गा का ये कवच सकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति के शरीर और घर में बढ़ाता है। दुर्गा कवच हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दुर्गा कवच के बारे में सुन लीजिए। नवरात्र का महीना है, आप भी अगर सुनेंगे तो पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं सर्वं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्कस्याच्युताख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतरं सर्वभूतापकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुमं महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना
अग्निनाम दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित असुरं रणं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुखं भयं नहि एस्तु भक्त्या सुतां नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वामस्मरन् देवेशि रक्षेतान् संशय प्रेत संसात चामुंडा वाराही मयि खासना इंद्रियगस्तमारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी भिखारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्त हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्र योग सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंख चक्र गदाशक्तिम हल च मूसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशु पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सांगमायुधमुक्तमुम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्था शुद्धानिम देवानां हिताय वै नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीं त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनीं प्राच्यां रक्षत मामेन्द्रिय आग्नेयामं देवता दक्षिणे अवत्वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणीं प्रतीच्यां वारुणी रक्षत वायव्यां मृगवाहिनीं उदिच्यां पातकौमारी सन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वब्रह्माण्ड में रक्षे धस्तात् वैष्णवीर्था एवं दशदिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना जया में चागतम पादु विजया पात्पृष्ट अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखामुद्यो त्रिणी रक्षेत दुर्मा मूर्धन व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रो रक्षे सुसुन्नि त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी च सोर्मध्ये सोर्द्वार वासनम कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले सांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरसे चर्चा अधरे चामृतकलाजी हवायां च सरस्वती दंतान रक्षत कौमारी कंठदेशे चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया तालुके कामक्षी चिमकम रक्षत वाचमे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा वैकंठे नलिका नलकुवरी अस्कंधयो खड्गनी रक्षेत बाहु में व्रतधारिणी हस्ते उर्दंडी रक्षेत दमकांशुलु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत कुच्छकुलेश्वरी अस्तनव रक्षे महादेवी मनसोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधानी नाभुज कामनी रक्षित गुह्यम गुश्वरिता पूतनाकाम कामेढ़ुगुदे मैखावासिनीं कट्यां भगवती रक्षे जाह्नवीं इंद्रवासिनीं जंघे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनीं गुल्फी और नारसिंही पाद पृष्ठेत्यसी पादांगुल सुरक्षित पादास्थलवासिनी नखांदृष्टा करालिश्च केशांश उत्कृष्णी रोमकूपेश कौवेरी तुचम वागीश्वरी था रक्तमंजाओ सामांसाई स्थित में दांस पार्वती अत्राणकारात्य पित्तम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि था ज्वालामुखी नख ज्वालाम भेद्याम सरसंसु शुक्र महाण में रक्षे छायम सत्यश्वरी था अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्म धारणी प्राणपानोत्याभ्यान मूदानम च स्मानकम वज्रहस्तात्मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसरूपेश गंधे च शब्दे स्पर्शे जोगनी सत्वम रसमस्व रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षे वाराही धर्म रक्षो वैष्णवी यशंकीर्तिनी लक्ष्मी च धन विद्या गोत्री गोत्रमी दान में रक्षे पशु में रचंडिके पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षत भैरवी पंथानम सुप्ता रक्षे मार्क्षेम करिता राजद्वारे महालक्ष्मी बीजया सर्वती स्थिता रक्षाहीनम तुजदस्थानम बजितम कौचयन्तु तत्सर्वर्ष में देवी जयंती पापनाशनी पद्मे कम गच्छेषु यच्छेषु महात्मा कौचेनान्वितो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयं सर्वकामस्य यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमम् ऐश्वर्यं मतलं प्राप्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युसंग्रामे सपराजितः जीवेत् वर्षतं सागरं विस्फुवेत् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोदय कादयः स्थावरजं मञ्चैव यद्यसम अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेच राशि व जलजाशोपदेश का सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी था अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनी महाबलाग्र भूत पिचा चकंदर्व राक्षा ब्रह्मराक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवाद्या नशंति दर्शनात्र से कौचे हृदय संस्थे मानोनति भवेद्राजम राजस्तेजो वृद्धिकरम परमेशावर्ते सोपी कृतमन भूतले जपेत सप्तति चंडी कौचम कृत्वा तु कौचम पुराय एवं ज्ञात्वा कौचम पुरा शिवेन सह मोदते महालक्ष्मी नमः महाकालिकाय नमः माँ दुर्गाय नमो नमः। तो ये कवच का पूरा पाठ था और इसमें जो 16वां मंत्र है ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच का पाठ शुरू करने के पहले इस मंत्र को 5 बार बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप धारण करने वाली नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे अत्यंत घोर पराक्रम वाली। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महान बलों से युक्त
और महान उत्साह को बढ़ाने वाली, महाबले महोत्साहे, महाभय विनाशिनी और महान से महान भय को भी नष्ट करने वाली जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम है। ये मंत्र के शुरुआत में अगर 5 बार कर लें और उसके बाद कवच का पाठ करें, मैं तो ये मानता हूँ, अब अनुभव की बात कह रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं, अनुभव की बात कह रहा हूँ, अगर केवल कवच का पाठ आदमी नियम से सुबह शाम करना शुरू कर दे और उसे कोई पूजा उपासना न भी आती हो, न दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम आपको आता हो, न सप्त श्लोकी दुर्गा आती हो, न 13 पाठ आते हो, न 13 अध्याय आता हो, केवल कवच का पाठ सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक शुद्धता से करना शुरू कर दे आदमी, तो दावे के साथ कहता हूं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये केवल कवच से संभव है कि आप जो चिंतन करें वो तुरंत हो जाए। ये केवल कवच से संभव है। जैसे आपको जो है रसमलाई खाने का मन हो गया और आप भगवती के साधक हैं, तो आप विश्वास करिए 1 घंटे के अंदर कोई न कोई अनवांटेड व्यक्ति आपके पास वो लेकर के आ जाएगा। मतलब जो इच्छा आप मन में करेंगे उसे तत्काल प्रकृति को आदेश दे करके भगवती पूरा करवा देंगी। ये केवल कवच से संभव है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये केवल कवच से संभव है। दूसरी बात, सबसे बड़ी घरों में बीमारी है कि किसी किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन कुछ गलत हो जाता है, बीमार रहता है, रात में भय लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके लिए तो कवच वरदान है। बस 9 दिए तिल के तेल के जला लीजिए, ऐसे लाइन में रख करके मिट्टी के तेल के दिए, और एक दुर्गा जी का चित्र जो है चौकी पर पूरब तरफ स्थापित कर दीजिए, लाल फूल की माला चढ़ा दीजिए, एक नारियल माता के श्री चरणों में रख दीजिए, और उसके बाद में कवच का 9 पाठ करिए और एक पंचपात्र में जल भर कर रख लीजिए, उसमें एक ये गेंदे का फूल डाल लीजिए। जिसके ऊपर जिसकी तबीयत खराब हो 9 बार पाठ करते हुए उसके ऊपर आप जल छिड़क दीजिए, पाठ के अंत में जल छिड़क दीजिए। ये उपाय अगर 9 बार पाठ करते हुए 3 दिनों तक कर दिया जाए तो चाहे जितनी बड़ी उस शरीर के ऊपर कोई बाधा होगी, चाहे वो भूत की, चाहे प्रेत की, चाहे ब्रह्म पिशाच की, चाहे राक्षस की, जो भी बाधा होगी उस बाधा का शमन 3 दिन में ही हो जाएगा। और यदि नवरात्र के 9 दिनों में तक ये प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर के लिए सब प्रकार के अभिचारों से मुक्त हो जाता है। ये आप आजमा कर देखिएगा, तब कहिएगा, इसको आजमाइएगा जरूर, और नहीं तो इधर उधर गलत लोगों के हाथ में अगर आप पड़ जाएंगे इन सब चीज़ों के उपाय के लिए, तो आपका शोषण होगा और आपका भला न होकर के आपका कुछ बुरा होगा, क्योंकि लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको गलत तरीके से भटकाएंगे। इसका उपाय आपको अपने घर में भी मिल सकता है। और अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है, 2-4 लोग 1-2 साल के अंदर मर गए, ऐसी घटना अगर हो रही है, अरे भाई, तब तो आपको कवच के पाठ के साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंध का पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक का रोज सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और उसमें जो 6वां अध्याय है उसमें गायत्री के 1000 नाम है, देवी गायत्री के 1000 नामों की सूची है। उन 1000 नामों से गाय के शुद्ध घी से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके चांदी के चम्मच से, जिसकी डंडी चांदी के चम्मच की 9 इंच होनी चाहिए, चम्मच का मुंह छोटा होना चाहिए, और चांदी के चम्मच से ये 1000 आहुति अगर आप हवन करना शुरू कर दें पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके घर की होने वाली अकाल घटनाएं जिंदगी भर के लिए रुकेंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की कवच का पाठ करने से पहले हमें किन खास बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हर पाठ से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए,
माँ दुर्गा के कवच का पाठ करने से पहले आप अगर हो सके तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लीजिए। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ इसलिए किया जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो फल है वो 7 श्लोकों में वर्णित है। देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, ऐसा शिव जी पार्वती से कहते हैं। ओम ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती साबलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हर्ष भीत वशेषजंतौ स्वस्थ स्मृता मतमती उस्वान दासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देव नमस्तुते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिताः प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर विनाशनम। तो ये 7 मंत्र पढ़ने में भैया 1 मिनट लगता है, और उसके बाद दुर्गा मंत्र 3 बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद कवच का पाठ पहले 16वें मंत्र से शुरुआत करिए। असाध्य रोग की स्थिति में दुर्गा कवच का पाठ 3 बार करना चाहिए। दुर्गा कवच के आरंभ और अंत में देवी सूक्त का पाठ हो सके तो कर लीजिए, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। देवी कवच में शरीर के सभी अंगों का वर्णन पाठ के समय अपने शरीर के उन अंगों पर ध्यान देना चाहिए, इससे शरीर पर सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दुर्गा कवच में अपना उच्चारण शुद्ध रखिए। संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं तो हिंदी में कर लीजिए, लेकिन गीता प्रेस की ही किताब से हिंदी में पढ़िएगा। कुछ कुछ किताबों को मैंने ऐसा पढ़ा है जिसमें इतना शास्त्र की भद्द पीट दिए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर अनुवाद भी है तो गीता प्रेस का ही सही है। इसलिए कम से कम मैं अपने दर्शकों से तो यही चाहूँगा कि आपके घर में दुर्गा सप्तशती हो तो वो गीता प्रेस की हो, मतलब शुद्धता जिसमें है, जिसके सही सही अक्षर लिखे गए हैं, जिसकी सही टीका और सही अनुवाद है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से लोग नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करते होंगे, लेकिन किन लोगों को नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, इस बारे में पंडित जी अब आपको बता रहे हैं। तो पंडित जी, क्या कुछ विशेष कैटेगरी उनको जरूर ही करना चाहिए दुर्गा चालीसा का पाठ? देखो, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध के पहले माँ विंध्यवासिनी की कृपा प्राप्त करने के लिए 1000 फूलों के साथ माँ दुर्गा के 1000 नामों का जप और हवन किया था। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान विधि दुर्गा चालीसा पढ़ना है। माँ दुर्गा के एक नाम का उच्चारण करते ही अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में 1000 नामों का जप करने से अनंत फल मिलते हैं। नवरात्रि या किसी शुभ अवसर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि नवरात्र का व्रत करें, भवानी की पूजा करे, कुमारी कन्या को भोजन करावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। अगर किसी व्यक्ति को संतान प्राप्त नहीं हो रहा है और पति पत्नी के अंदर कोई शारीरिक दोष नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति तब भी नहीं हो रहा है, तो अगर 5 नवरात्र का पति पत्नी व्रत कर लें और दुर्गा चालीसा का ही 10-10 बार पाठ कर लें सुबह शाम, तो और कुमारी कन्याओं का पूरी श्रद्धा से पूजन करें, तो विश्वास करो निश्चित रूप से एक गुणवान और चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। कलयुग में माता की शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर्व सामर्थ्यवान है, ये सब कुछ कर सकती हैं। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का मुंह नहीं देखना है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनका मुंह देखते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि इससे शांति भी मिलती है, तनाव से भी मुक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, विरोधी भी परास्त होते हैं और आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करने से कभी धनहानि नहीं होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, नकारात्मक सोच या किसी तरह का मानसिक कष्ट अगर है, आप दुर्गा चालीसा का रोज 10 बार पाठ कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से
मान सम्मान में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हर रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करता है वो हर मोह, हर माया और हर गलत आदतों से मुक्त हो जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह स्नान करके करना सबसे शुभ माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्रि में हम तो उसको अग्यारी बोलते हैं, एक छोटा सा हवन आप उसको बोल सकते हैं। उसमें घी के साथ एक लौंग का जोड़ा चढ़ता है और उसके बाद वो जो हवन की सामग्री होती है सब जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता नहीं है, मतलब लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं बट ये छोटा सा हवन नहीं करते हैं। इसका क्या महत्व है? क्योंकि जब भी मैंने नवरात्रि में इसको किया है बहुत ही एक अलग अनुभूति हुई है। देखो, करना सबको चाहिए। जैसे पितरों को कव्य और देवताओं को हव्य, ठीक है ना। एक तो हो गई स्तुति, मैंने मुंह से आपकी बड़ाई कर दी, आपकी प्रशंसा कर दी, आपके बल, आपके पुरुषार्थ की चर्चा कर दी और आपको 2 घंटे बैठाए रहे, आपको खिलाया पिलाया कुछ नहीं, तो इस बात में मजा नहीं आता है। देवताओं को हव्य जब प्राप्त होता है, अग्नि में जब आहुति पड़ती है तो उसे अग्नि की पत्नी स्वाहा वो ले जाकर के उस देवता को प्रदान करती है, उससे उस देवता को संतुष्टि मिलती है। समझ रहे हो? जी। हाँ, तो मैं बता रहा हूं, इसका मुझे अनुभव है। जो काम आप पाठ करके 6 महीने में रो करके भी पूरा नहीं कर सकते, उस काम को आप 1 दिन में हवन करके भी पूरा कर सकते हैं। एक सज्जन ग्रेटर नोएडा के किसी संत का दर्शन करने के लिए, उनके सत्संग में भाग लेने के लिए जा रहे थे, लगभग 1 साल पहले की बात जी। और ताज एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे जो है, इस पर एक भीषण एक्सीडेंट हो गया। उसमें 3 लोग मर गए और एक लोग जो मेन मतलब की थे, नौजवान लड़का था, वो बेहोश हो गया और वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कोमा की स्थिति में रहा लगभग 3 महीने तक। उसकी पत्नी हमसे मिली, हमने उसकी कुंडली देखा, कुंडली में बहुत ही बुरा योग था। मैंने कहा भाई देखो, इसमें एक ही चीज हो सकता है, संभावनाएं क्षीण हो चुकी हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा है जिससे आपको राहत मिल सकती है। बताइए, मैं करूंगी। हमने कहा 8000 महामृत्युंजय मंत्र से आप हवन करवाइए जिस दिन अग्निवास हो। अग्निवास देखकर मैंने बताया, हमने कहा इस दिन आप 8000 महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाइए। और वो हवन हुआ और विश्वास करो 4-5 दिन के बाद ही उसको होश आ गया और इस समय वो पूर्ण रूप में स्वस्थ है और अपना व्यवसाय कर रहा है। क्या बात है। मतलब ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जैसे आपके सामने कोई बड़ा विकराल संकट आ गया और अब आपके पास समय भी नहीं है, तो आप रुकिए, तुरंत अपने घर में एक हवन का आयोजन करिए और उसमें भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र से 8000 आहुति हवन कर डालिए। हवन अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने उस व्यक्ति को संजीवनी पिला दिया। तो इसलिए जो अगियारी कह रही हो, ये हमारे यहाँ हवन का ही एक प्रतीक है, छोटा सा एक प्रतीक है, क्योंकि उपले का ही वो पाठ लेते हैं, छोटा सा, उस पर यह एक प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे बड़ा अनुष्ठान छिपा हुआ है। ये सबको करना चाहिए, सुबह शाम सबको करना चाहिए। स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी हो, अगर दुर्गा की आराधना में लगा हुआ है तो उसको ये अगियारी वाला जो कार्यक्रम कह रही हो, हवन वाला, सबको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, नवरात्रि में देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करने से हमें मां दुर्गा के साथ किन 3 देवताओं की भी कृपा मिल सकती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अथर्व का मतलब ही होता है सबसे ऊंचाई पर। अथर्व शीर्ष माने सबसे ऊंचाई के शीर्ष पर, शीर्ष माने ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर। देवी अथर्व शीर्ष माने देवी की परमोत्कृष्ट साधना। देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करने से 5 अथर्व शीर्ष के जप का फल मिलता है। वेदों में 5 प्रमुख देवी देवता हैं, श्री गणेश, भगवान सूर्य, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु। इन 5 देवी देवताओं का अलग अलग अथर्व शीर्ष है। देवी के अथर्व शीर्ष का पाठ करने से गणेश अथर्व शीर्ष, सूर्य अथर्व शीर्ष, शिव अथर्व शीर्ष, विष्णु अथर्व शीर्ष का पाठ करने का फल भी मिल जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि देवी अथर्वशीर्ष का पाठ सुबह शाम दोनों समय किया जाता है। इससे की हुई गलतियां समाप्त हो जाती हैं। पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और मैंने तो यहां तक आजमाया है कि जिन लोगों को बहुत भयंकर ग्रह पीड़ा है और ग्रह दशा ऐसी है कि उसमें जीवन को भी नुकसान हो सकता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप अमृत सिद्धि योग में जब मंगलवार का दिन और अश्विनी नक्षत्र हो तो इस संयोग में आप किसी देवी के सिद्ध पीठ में, जैसे विंध्यवासिनी हो गया, कोल्हापुर हो गया, वैष्णो देवी हो गया, कामाख्या हो गया, तुलजा भवानी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, कोई भी देवी के शक्ति पीठ में आप अगर दिव्य अथर्वशीर्ष का 8 ब्राह्मणों के द्वारा 432 पाठ करवाएं और 8 ब्राह्मण एक एक पाठ मूर्ति के सामने खड़े होकर करें और नवार्ण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 1000 आहुति हवन करें और 8 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दी जाए तो चाहे जितना बड़ा जीवन को संकट होगा वो भी टल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देवी अथर्वशीर्ष के पाठ से मिलने वाले लाभ के बारे में तो पंडित जी से हमने जान लिया है। अब पंडित जी से जानते हैं देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कब करने से क्या लाभ मिलता है। पंडित जी बताइए। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कब करने से क्या लाभ मिलता है ये जान लीजिए। देवी अथर्वशीर्ष का सुबह पाठ करने से रात में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी अथर्वशीर्ष का 10 बार पाठ करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। निशीत काल मध्यरात्रि में पाठ करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की नई प्रतिमा के सामने या किसी नई प्रतिमा के सामने देवी अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाए तो प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के समय अथर्वशीर्ष का पाठ करने से यंत्र जल्दी ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र के योग में करने से व्यक्ति मृत्यु से भी तर सकता है। ऐसा लिखा हुआ है, भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह वेदः इत्युपनिषतः। ये एकदम अंत में लिखा हुआ है। नूतनायाम प्रतिमायाम प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति, सर्वशक्तिमान है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देवी सूक्त की। और नवरात्रि में देवी सूक्त का पाठ करने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां जल्दी से दूर हो सकती हैं, आइए ये भी पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी देवी सूक्त के बारे में बताइए। देवी सूक्त में यह बताया गया है कि माँ देवी ही संपूर्ण चराचर जगत की अधीश्वरी और उपासकों को सब कुछ देने वाली है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त को वाक सूक्त कहा गया है। इस सूक्त को आत्म सूक्त भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त का विशेष महत्व है। देवी सूक्त का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी सूक्त का पाठ रोज करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी सूक्त का हर रोज पाठ करने से साधक की सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन आता है। देवी सूक्त का पाठ शुक्रवार के दिन करने से परिवार पर आने वाली हर समस्या और संकट टल जाता है। दुर्गा सप्तशती या तंत्रोक्त देवी सूक्त कहता है कि इंसान के में कई रूपों में देवी विराजती हैं माँ दुर्गा, और निश्चित रूप से ये देवी ने देवी भागवत में भी कहा है, ना हम बसते कैलासे ना वैकुंठे ना तीर्थे नवा कर हिचित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और कहीं नहीं निवास करती हूँ। इसलिए जो भगवती दुर्गा का साधक हो, जो भगवती दुर्गा की चरण शरण में तन्मय हुआ हो, उसकी सेवा कर लेने से ही देवी की उपासना करने का फल प्राप्त होता है। सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान राम भी यही कहते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों का सम्मान करो, ये भगवान राम कहते हैं। इसी तरह से भगवती दुर्गा के लिए भी है कि उनकी पूजा करने से ज़्यादा आपको लाभ उनके भक्तों का सत्कार करने में मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
देवी सहस्त्र नाम का पाठ हम सभी को नवरात्र में क्यों और कैसे करना चाहिए और ये जरूरी क्यों है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। माँ दुर्गा के 1000 नामों की सूची ही देवी सहस्त्र नामावली के नाम से जानी जाती है। इसमें माँ के सभी नाम उनके गुणों और कार्यों के ऊपर आधारित किए गए हैं। सर्व कल्याण और कामना पूर्ति के लिए देवी सहस्त्र नामावली का जप बहुत प्रभावशाली होता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आवाहन किसी सुपारी पर ही किया है तो हर नाम के उच्चारण के बाद नमः और पादुकाम पूजयामी तर्पयामी बोल करके अगर आप अर्चन कर रहे हैं तो उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में कम से कम एक बार देवी सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए। देवी सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए हवन करने का भी विधान है। आप ऐसा करते हैं तो नाम के अंत में नमः लगाकर स्वाहा भी लगाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि से जुड़ी इतनी खास जानकारी के लिए पंडित जी का धन्यवाद करते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। जय माता दी।